हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले लीनियर अलजेब्रा के अंदर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सब स्पेस और उसका दूसरा एग्जांपल। इसके पहले के लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था लीनियर अलजेब्रा, उसके अंदर सब स्पेस का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसका एक एग्जाम्पल हमने कंप्लीट किया था। आज हमारे पास उसका दूसरा लेक्चर है और दूसरा एग्जाम्पल है जिसको हम आसानी से कंप्लीट करेंगे। वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है कि एग्जाम्पल चेक दैट द गिवन सेट, हमको एक सेट दिया हुआ है, उसको हमको चेक करना है कि सब स्पेस है या नहीं, किसका, इस सब स्पेस ऑफ पी और नॉट, यानी कि पी का सब स्पेस है या नहीं, ये हमको चेक करना है। काफी सिंपल हमको एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे पहले हमको दो चीजें दी होगी, एक सेट दिया होगा और किसके अंदर का सब स्पेस है वो हमको दिया होगा। तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि वो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। जब वो नॉन एम्प्टी सेट होगा तभी हम क्या उसके अंदर क्या कर सकते हैं, दो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। हम दो कंडीशन अप्लाई करेंगे और अगर दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सेट दिया हुआ है वो सब स्पेस ऑफ पी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। काफी सिंपल सा एग्जांपल है, वीडियो के अंदर एंड तक बने रहेगा आंसर। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है कि चेक द गिवन सेट, ये हमको क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है। सेट को हम अभी डिनोट करते हैं एस से डिनोट करते हैं। एस इक्वल टू हमको सेट दिया हुआ है कि P बिलोंग्स टू P स्लैश उसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ P लेस देन और इक्वल्स टू 3। आगे हमको क्या दिया हुआ था, डायरेक्टली एक सेट दिया हुआ है। यहाँ पर सेट बनाने के लिए यहाँ पर हमको एक कंडीशन दी हुई है। अभी हम क्या करेंगे, दो सेट उसके दो टर्म बनाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, नाउ देयर एग्जिस्ट लेते हैं। नाउ देयर एग्जिस्ट, अभी उसकी एग्जिस्ट क्या होगी, हमको पता है कि P क्या है हमारे पास, P क्या है, P की लेस देन और इक्वल टू 3 या उससे कम का क्या एक डिग्री है। ठीक है, उसके कम के डिग्री का एक P एक टर्म है। हम P ऑफ x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P ऑफ x इक्वल टू a0 x क्यूब प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x और प्लस a3। ये हम किसकी वैल्यू बना सकते हैं, P ऑफ x की। वैसे हम किसकी वैल्यू बना सकते हैं, Q ऑफ x की। हमको पता है आगे हमने क्या लिया था, x और y लिया था, उसकी जगह हम u और v भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया, P एक डिग्री था तो हमने क्या लिया, P ऑफ x लिया। एंड दूसरे नंबर पर हम क्या लेंगे, Q ऑफ x। Q ऑफ x इक्वल टू जहाँ पर a0 है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, b0, फिर आएगा x क्यूब प्लस b1 इंटू आएगा x स्क्वायर प्लस b2 आएगा x और प्लस आएगा b3। ठीक है, ये हमारे पास दो कंडीशन हो गई। आगे हम x और y लेते थे, u और v लेते थे। x और y क्या होता था मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने दिया था दो कंडीशन थी, u और v s के अंदर से अगर बिलोंग होता है दोनों का एडिशन यानी कि u प्लस v वो किसके अंदर से बिलोंग होना चाहिए, s के अंदर से। दूसरी कंडीशन फॉर एन स्केलर अल्फा इंटू यू, वो भी किसके अंदर से बिलोंग होना चाहिए, s के अंदर से बिलोंग होना चाहिए। जहां पर हमारे पास एक्स वाई था, जहां पर हमारे पास यू वी था, वहां पर हमारे पास कौन से दो टर्म है, P ऑफ x एंड Q ऑफ x। यहाँ पर हम लिखेंगे कि P ऑफ x एंड Q ऑफ x इज बिलोंग्स टू, किसके अंदर से दोनों टर्म बिलोंग करेंगे, s के अंदर से बिलोंग करेंगे। और s क्या होगा, s इज सब स्पेस ऑफ P होगा। ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहली कंडीशन होगी। अगर ये दोनों के दोनों s के अंदर से बिलोंग करते हैं तो हमारी सबसे पहली कंडीशन प्रूव करने के लिए क्या होगी, दोनों का जो एडिशन होगा P ऑफ x प्लस Q ऑफ x वो भी किसके अंदर से बिलोंग होना चाहिए, s के अंदर से बिलोंग होना चाहिए। तो हमारा सबसे पहले दो स्टेप कौन सा था, जो हमको सेट दिया हुआ है वो हमने लिख दिया। फिर दूसरा स्टेप हमारा क्या था कि जो उसकी डिग्री क्या होगी, P और उसकी डिग्री यानी कि उसका सब स्पेस है या नहीं वो P। ये हो गया बिलोंग्स टू P बिलोंग्स टू S एंड S इज सब स्पेस ऑफ P। अभी हमारा तीसरा स्टेप क्या होगा कि S क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए यहाँ पर S। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हियर s is not equals to 5 means हम क्या कह सकते हैं कि means s is a non empty set, s is a non empty set। अगर कोई हमारे पास सेट है s हो या फिर y हो, x हो, u v कोई भी सेट हो, जो सेट होता है वो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अगर वो नॉन एम्प्टी सेट है तभी हम क्या कह सकते हैं, हम दो कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन, अभी हम फर्स्ट कंडीशन को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं, क्या हो गया, P ऑफ x प्लस Q ऑफ x। P ऑफ x प्लस Q ऑफ x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, a0 x क्यूब प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x प्लस a3। फिर डायरेक्टली हम प्लस कर सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, एडिशन के अंदर है। b0 x क्यूब प्लस b1 x स्क्वायर प्लस b2 x और प्लस क्या आएगा हमारे पास b3। ठीक है, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, P प्लस Q ऑफ x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, a0 x क्यूब और b0 x क्यूब। ये जो दो टर्म है उसके अंदर से x क्यूब को कॉमन लेते हैं। a0 प्लस b0
इंटू आएगा एक्स क्यूब, फिर प्लस a1x² और b1x², सो a1 प्लस b1 इंटू आएगा एक्स स्क्वायर, फिर आएगा प्लस a2 और b2, दोनों के अंदर से क्या कॉमन निकलेगा, सो x, और प्लस हमारे पास क्या बचेगा a3 प्लस b3, ठीक है, a3 प्लस b3। ये हमारे क्या हो गए, सबसे पहले कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। डायरेक्टली हम देख सकते हैं दोनों का क्या हो गया, एडिशन हो गया। सो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि हैंस p प्लस q ऑफ x इज बिलोंग्स टू s और s इज सबस्पेस ऑफ p, यानी कि हमारी जो सबसे पहली कंडीशन थी वो यहाँ पर क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब हम क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं। दूसरी कंडीशन के अंदर हम क्या लेंगे, p ऑफ x लेंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्केलर से, और हमारा स्केलर क्या होगा, अल्फा। सो हम लिखेंगे कि नाउ फॉर सेकंड कंडीशन, नाउ अप्लाइंग सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, और सेकंड कंडीशन के अंदर हम क्या लेंगे, कोई स्केलर लेंगे। सो लिखेंगे कि नाउ फॉर एनी स्केलर अल्फा, फॉर एनी स्केलर अल्फा, और अल्फा क्या होगा, आर के अंदर से बिलोंग होगा, फॉर एनी स्केलर अल्फा सच दैट अल्फा इज बिलोंग्स टू रियल नंबर के अंदर से क्या होगा, कोई बिलोंग करता होगा, ठीक है। सो दूसरी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास p ऑफ x है, हम q ऑफ x भी ले सकते हैं, ठीक है। सो p ऑफ x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा से। सो अल्फा इंटू p ऑफ x इक्वल्स टू अल्फा इंटू p ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a0x³ प्लस a1x² प्लस a2x प्लस a3। अभी हमको ये बात पता चल जानी चाहिए कि a0x³ वो कहाँ से आया, हमको p की वैल्यू क्या दी हुई थी, एक डिग्री था, 3 और उससे कम की डिग्री का क्या था, एक टर्म था। सो 3 डिग्री और उससे कम की डिग्री का क्या था, एक टर्म था, जो क्या था, p था। वैसे हमने उसकी एग्जिस्ट ले ली, जो एग्जिस्ट क्या थी, q। जैसे हम x के ऊपर से y बनाते हैं, यहाँ से हम क्या बनाएंगे, p ऑफ x के ऊपर से q ऑफ x बनाएंगे, ठीक है। सो अल्फा p ऑफ x, सो अल्फा इंटू p ऑफ x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। सो अल्फा a0x³ प्लस अल्फा a1x² प्लस अल्फा a2x और प्लस अल्फा a3। सो हमारी दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। हैंस हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि हैंस अल्फा p ऑफ x इज बिलोंग्स टू s, और हमारा s क्या होगा, सब स्पेस ऑफ p। सो हमारी दोनों की दोनों कंडीशन आर सेटिस्फाइड, दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सो जो हमको गिवन सेट दिया हुआ था, कौन सा सेट दिया हुआ था, ये वाला सेट, गिवन सेट दिस इज सब स्पेस ऑफ p। सो डायरेक्टली हम लिखेंगे कि हैंस बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, हैंस बोथ द कंडीशंस आर satisfied and the given set हमको कौन सा सेट दिया हुआ था, गिवन सेट, कौन सा सेट था, ये वाला जो हमारा सेट था, पूरा का पूरा लिखेंगे। द गिवन सेट p बिलोंग्स टू p ऑफ डिग्री ऑफ p लेस देन और इक्वल्स टू 3। ये हमको जो सेट दिया हुआ था इज वो क्या होगा, सब स्पेस ऑफ p। जो हमको दिया हुआ था वही लाइन हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, लिख देंगे बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो गिवन सेट दिस इज सब स्पेस ऑफ p, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल है सब स्पेस का, 2 स्टेप्स के अंदर उसको चेक करना है। दो हमारे पास क्या होंगे, एक सेट होंगे, 2 सेट होंगे, x y हो सकता है, u भी हो सकता है, p ऑफ x, q ऑफ x, m n, कोई भी हमारे पास 2 सेट हो सकते हैं। दोनों का एडिशन करेंगे। सबसे पहले जो दोनों सेट होंगे वो किसके अंदर से बिलोंग होनी चाहिए, s के अंदर से, और s क्या होगा, सबसेट होगा, p का हो सकता है, v3 का हो सकता है, v2 का हो सकता है, वो हमको एग्जाम्पल के अंदर दिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों का एडिशन करेंगे, जो किसके अंदर से बिलोंग होना चाहिए, s के अंदर से बिलोंग होना चाहिए। फिर हमारे पास जो पहला सेट होता है यानी कि x हो सकता है, फिर m हो सकता है, u हो सकता है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक स्केलर अल्फा से। सो अल्फा x, अल्फा p ऑफ x, वो भी क्या होना चाहिए, s के अंदर से बिलोंग होना चाहिए। तो वो क्या होगी, हमारी दूसरी कंडीशन। अगर दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सो जो हमको गिवन सेट दिया हुआ है वो क्या होगा, एक सबस्पेस होगा, किसका, p का, v3 का, v2 का, किसी का भी सबस्पेस जो हमको एग्जांपल के अंदर दिया हुआ है उसका क्या होगा, एक सबस्पेस होगा, ठीक है। सो ये था हमारे लीनियर अलजेब्रा सबस्पेस का दूसरा एग्जांपल। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में एक और तीसरा एग्जांपल देखेंगे, इससे आपको और आइडिया आ जाएगा कि सबस्पेस के एग्जांपल को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको आज के लेक्चर के अंदर एग्जांपल में अंदर कंप्लीट पता चल गया होगा, इसी में आशा रखता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।